हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स तथा वाई दोनों ग्रुपों के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारे एडवर्ब चल रहे थे जिसमें हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब खत्म हो गया था और रूल स्टार्ट हो गए थे। तो दोस्तों कल हमने एक रूल पढ़ लिया था और चलिए दोस्तों आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब आता है रूल नंबर सेकेंड। क्या आता है अब? रूल सेकेंड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा कुछ शब्द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा कुछ अन्य शब्द जैसे almost, nearly, hardly, almost, nearly, hardly, just, never, एवर आदि। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा कुछ अन्य शब्द जैसे ऑलमोस्ट, नियरली, हार्डली, जस्ट, नेवर, एवर आदि शब्दों के साथ एडवर्ब सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में यूज होता है। सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में यूज होता है। के बीच में यूज होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एवं कुछ अन्य शब्द जैसे ऑलमोस्ट, जस्ट, हार्डली, नेवर, एवर, नियरली आदि शब्दों का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट का प्रयोग के साथ नहीं दोस्तों, यहाँ पे कहते हैं का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा ऑलमोस्ट, नियरली, हार्डली, एवर, नेवर, जस्ट आदि ऐसे शब्द हैं जिनके साथ मतलब इनका प्रयोग सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में होता है। अब बात सोचोगे कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ही यहाँ पे दोस्तों एक सब्जेक्ट है हमारी और स्पीक हमारी वर्ब है और दोस्तों ऑलवेज हमारा एडवर्ब है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ऑलवेज का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया गया है जैसा कि हमने पहले रूल में भी देखा है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा कुछ अन्य शब्द जैसे ऑलमोस्ट, नियरली, हार्डली, जस्ट, नेवर, एवर का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में होता है। दोस्तों इसको एक बार और समझते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा कुछ अन्य शब्द हैं जैसे ये हैं, तो इनका प्रयोग जो होगा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होगा। जैसे सब्जेक्ट हमारी ये रही ही और वर्ब हमारी ये रही स्पीक, इन दोनों के बीच में ये यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आप साथ साथ नोट करते चला करो दोस्तों।
और दोस्तों वीडियो के एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों रूल थर्ड को देखते हैं। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, कॉमा एडवर्ब ऑफ प्लेस। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग होता है तो प्लेस एक ही वाक्य का, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग होता है तो इनका क्रम होगा, इनका क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले वर्ब या ऑब्जेक्ट, फिर आएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। फिर आएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या आएगा दोस्तों? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर आएगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। तो इसको शॉर्ट में लिख लेंगे MPT। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है तो उनका क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले वर्ब या ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा, फिर उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस और सबसे लास्ट में आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज क्राइंग loudly, he is crying loudly at the field now, ठीक है दोस्तों। he is crying loudly, तो दोस्तों ये हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर। एट द फील्ड ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग होता है तो इनका क्रम इस प्रकार होगा MPT, यानी वर्ब या ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर उसके बाद दोस्तों हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही इज क्राइंग, CRYING, ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। और यहाँ पे ये जो लाउडली है, जो मैनर है, ये एट द फील्ड है, जो प्लेस है, और नाउ है जो हमारा टाइम है। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम रूल 4। तो हमारा रूल 4 क्या कहता है? तो हमारा दोस्तों रूल 4 कहता है कि दोस्तों रूल क्या कहता है? यदि एक ही वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यदि एक ही वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है तो उनका क्रम इस प्रकार होगा कि, अब देखते हैं सब वर्ब या ऑब्जेक्ट सबसे पहले पूरा सेंटेंस, फिर लास्ट में वर्ब हो या फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हो, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद प्लस करके एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रूल है। दोस्तों उसके लिए एक एग्जाम्पल भी समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा? गौरव goes there 3 times. Gaurav goes there 3 times in the day. ठीक है दोस्तों, तो